स्वागत है। मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि ये पशुओं की ज्यादातर गाय भैंसों की जेर क्यों रुक जाती है। जेर रुकने का ये कारण है कि एक बैक्टीरिया होता है ब्रुसेल्ला, तो वो जब शरीर में घुसेगा तो वो शरीर में जाके वो थन में जाके रुक जाता है और थन में से वो लिम्फ ग्लैंड में जाता है जिसमें लिम्फ ग्लैंड जिसमें फैट चलती है और उसमें से वो यूट्रस में जाता है और यूट्रस बच्चेदानी में और फिर बच्चेदानी में बैठा रहता है वो। फिर जब उसकी जेर बनना शुरू हो जाती है बच्चे की, तब वो जेर और उसके जंक्शन पे जेर और मतलब वो जो बच्चेदानी के जंक्शन पे वो अटैक करता है और वहां पे जो है वो उसको सड़ाना शुरू कर देता है। देखिए जैसे हम तो नाल से जुड़े रहते हैं अपनी मदर से, और उसमें गाय भैंस में ऐसा नहीं होता। वो 60 जगह उसकी जो थैली है वो 60 जगह जुड़ी रहती है, वो गांठे गांठे सी होती है, आपने देखा होगा जेर पे। तो उन 60 जगह पे वो अटैक करता है और उससे फिर वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। फिर वो जब उसका खून वून जाना बंद हो जाता है तो बच्चा मर जाता है। उसके बाद वो बच्चा बाहर आता है और वो जेर उसमें चिपकी रहती है। तो फिर होता क्या है कि या तो बच्चा भी पहले ही आ जाता है 5 महीने पे, 6 महीने पे, 7 महीने पे, फिर वो जेर उसमें चिपकी रहती है। तो इसमें एक तो बच्चा भी मरा होगा या मम्मीफाइड हो जाएगा, 5वें महीने के बाद गिर जाएगा वो, और फिर या फिर उसकी जेर नहीं निकलेगी अगर ब्याह गया, और अगर ब्याहने के बाद मर जाएगा उसे मास्टाइटिस भी होगी, उसे मेट्राइटिस भी होगी। तो जेर रुक जाना वो जो है बहुत परेशानी की जड़ है। मतलब परेशानी जो भी होगी मतलब वो तो निकल तो जाएगा, पर उससे आप ब्रुसेलोसिस का वो लगा सकते हैं। अगर आपके गाय ठीक ठाक ब्याह जाती है तो समझिए उसमें ब्रुसेलोसिस नहीं है। और ब्रुसेलोसिस का मैं कई वीडियो बता चुका हूँ। ये बीमारी जो है पशुओं से गाय भैंस से आदमी में आ जाती है, पर आदमी से गाय भैंस में ये नहीं जाती है और आदमी से आदमी में भी नहीं जाती है। ब्रुसेलोसिस का आप देख लीजिए, इसमें मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो टेस्टिस होती है आदमी में उसको अटैक करता है, बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है और औरत में अबॉर्शन हो जाता है। और इसकी खास बात यह है कि ये जो है वो 20-25 दिन तक निकलता रहता है और ये अनप्रेशराइज्ड मिल्क है, जो आपने मिल्क बॉयल नहीं किया है उससे, और कोई आपके घाव रखा है उससे ये आंखों से भी चला जाता है और उड़ के भी चला जाता है। जहाँ लैब में काम हो रहा है ब्रुसेल्ला पे वहां से भी आ जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है, और अगर कोरोना हो जाए और ब्रुसेलोसिस हो जाए तो बहुत ही संकट है। तो मैंने आपको इसमें यही बताया कि जेर क्यों रुकती है। जेर इसीलिए रुकती है कि उसमें ब्रुसेलोसिस है कि आप वो संभावना को करिए और फिर आपके सभी जानवरों में रुकने लगेगी। सभी जानवर जो है वो बच्चा फेंकने लगेंगे, तो उससे बच्चा फेंकने वो तो बात दूसरी है। आपको ना बच्चा मिलेगा ना दूध मिलेगा और पशु बांझर हो जाएगा। बांझ गाय का क्या करेंगे आप, और वो और गायों को भी करेगी। तो इसका टीकाकरण होता है जब पड़िया जो है पड़िया या बछिया 5 महीने की हो तब आप उसका टीकाकरण करें। 5, 6, 7, 8 महीने तक उसका टीकाकरण कराएं तो जीवन पर्यंत आपको ब्रुसेलोसिस से छुट्टी मिल जाएगी। और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुफ्त में भी कर रही है। आप अपने पशु चिकित्सक से पूछ लें। इसका लाइव वैक्सीन होता है और उसमें C19 होता है, तो इसको बड़ी सावधानी से लगाना चाहिए। अगर आप इसको इंडियन इम्यूनोलॉजिकल से खरीद लें तब भी आप जो है इसको डॉक्टर से ही लगवाएं जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो। धन्यवाद, आपने सुना।